एंडोस्कोपी क्या है, क्यों करते हैं? एंडोस्कोपी में आपको बताना चाहूंगा एक सिंपल डे केयर प्रोसीजर है। कुछ हॉस्पिटल्स में महंगा भी हो सकता है। तब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ रिस्क फैक्टर्स भी जुड़े हैं। आजकल एक स्पेशल एंडोस्कोपीज भी आ गई हैं। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। सो एंडोस्कोपी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब, लचीली ट्यूब आप समझ लीजिए, अपने मुंह से निकलते हुए फूड पाइप में, स्टमक में और कुछ हद तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम उसके प्रोसीजर को देख सकते हैं। और ये हम लाइव देखते हैं उस कैमरा और उसके थ्रू। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब की जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो ट्यूब है एक साइड पे लाइट और कैमरा लगी हुई है और एक साइड पे वो अटैच्ड है वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है उस चीज़ का। तो ये कुछ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एक डिपार्टमेंट होता है जो एमडी मेडिसिन के बाद ये लोग करते हैं। ये लोग ट्रेंड होते हैं इस प्रोसीजर को स्पेसिफिकली कंडक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये एंडोस्कोपी कराई क्यों जाती है। आपने देखा होगा कि कई पेशेंट्स हैं क्रॉनिकली एंटासिड खाए जा रहे हैं, पेंटोप्राजोल खाए जा रहे हैं, हार्ट बर्न उनका फिर भी कम नहीं हो रहा, एसिड रिफ्लक्स उनका कम नहीं हो रहा, गैस और ब्लोटिंग की शिकायत उनको सारा टाइम बनी रहती है। तो ये कुछ हैं जहाँ पे आपको एंडोस्कोपी जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा परसिस्टेंट वॉमिटिंग है जो रुक नहीं रही है, वॉमिटिंग के साथ कई बार ब्लड आ रहा है, स्टूल जो पास कर रहे हैं वो ब्लैक कलर का स्टूल पास कर रहे हैं। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि गैस्ट्राइटिस एक होता है, स्टमक का इन्फ्लेमेशन है, इसोफेजाइटिस फूड पाइप का इन्फ्लेमेशन है, बर्न हो रहा है। तो ये सब बर्निंग सेंसेशन जब होती है तो ये कई इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। इसके साथ साथ एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया करके, वो बैक्टीरिया का एक सिंपल सा टेस्ट आता है, RUT टेस्ट होता है। उसमें वो टेस्ट कार्ड टेस्ट टाइप का लगाते हैं वहाँ पे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है। यही बैक्टीरिया कुछ केसेस में अल्सर भी क्रिएट करता है और कई बार कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो अगर ये बैक्टीरिया के बारे में आपको पता लग जाए तो इसका 2 हफ्ते का सिंपल ट्रीटमेंट होता है, वो आप लेके इसको इरेडिकेट बैक्टीरिया को कर सकते हैं। तो ये और इंडिकेशंस हैं। कई बार एक्यूट ब्लीडिंग जो उल्टी के साथ आती है वो कई बार डायग्नोस्टिक भी होती है और थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए भी एंडोस्कोपी यूज की जाती है। उसके अलावा आप इसमें ये भी जान सकते हैं कि कई पेशेंट्स को अनयूजुअल वेट लॉस हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, कोई कैंसर के लक्षण है, कोई टीबी के लक्षण है, स्टमक के, फूड पाइप के, स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये सब हम इस दूरबीन से जांच से हम कर सकते हैं, जिससे हम बायोप्सी भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जानकर हैरान होंगे कि कई बार कुछ पेशेंट्स को जैसे कुछ चिकन बोन या फिश बोन खाई और वो हड्डी फंस गई गले में, तो वो भी एंडोस्कोपिकली निकाली जा सकती है। कई बार कोई पॉलिप स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे जो ब्लीड करे जा रहा है, वो पॉलिपेक्टमी भी बिना सर्जरी के अब हम इस प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं। तो कई बार कई छोटे बच्चे सिक्का निकल जाते हैं, सिक्का कई बार फूड पाइप में फंस जाता है, वो भी निकालने के लिए काम आता है ये। तो ये बहुत हद तक डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक है और एक ऐसा कमाल का प्रोसीजर है जिससे सर्जरीज को मिनिमल कर दिया है इन छोटी कंडीशंस के लिए, जो हम इससे आराम से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारे बताई क्यों एंडोस्कोपी करनी चाहिए। अब इसके अलावा मैं बताता हूँ एंडोस्कोपी का प्रोसेस आखिर होता कैसे है। हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई 6 to 8 आवर्स फास्टिंग या कुछ खाया ना हो, 2 से 4 घंटे पहले पानी ना पिया हो, तो हम उसके बाद हम एंडोस्कोपी करते हैं। तो एंडोस्कोपी में क्या होता है, ये जो ट्यूब पास करनी होती है उसके लिए हम गले में एक नंबिंग सॉल्यूशन आता है लोकल एनेस्थेटिक का, वो लगाते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं ताकि उसका इफेक्ट आ जाए और फिर वो ट्यूब पास करते हैं। थोड़ा पेशेंट थ्रोट डिस्कम्फर्ट के लिए बोल सकता है या उल्टी का फीलिंग उस टाइम के लिए होती है, बट एज सून एज द ट्यूब पासेस थ्रू द फूड पाइप और स्टमक तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। कई पेशेंट्स बहुत घबराते हैं, डरते हैं, तो उनके लिए कई बार हमें IV सेडेशन वगैरह या एनेस्थीसिया, शॉर्ट एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है, जिसके बाद जब हम प्रोसीजर खत्म होता है तो उनको कुछ याद नहीं रहता कि वो प्रोसीजर हुआ भी था। तो ये सब चीजें होती हैं कैसे किया जाता है एंडोस्कोपी को। तो जब एंडोस्कोपी के साथ अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ रिस्क फैक्टर्स भी जुड़े हैं। तो रिस्क फैक्टर्स अक्सर काफी कम है, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कई कुछ केसेस में सेडेशन, एनेस्थीसिया के कई बार साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कई बार कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत ही रेयर केसेस में ब्लीडिंग और या फिर फूड पाइप और स्टमक में छेद होता है। दिस इज वेरी वेरी रेयर। इट इज एज रेयर कि आप गाड़ी सड़क पे चल रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाए, इतना रेयर है ये। तो ये सब एंडोस्कोपी के प्रोसीजर के बारे में था कि भाई कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कैसे। इसके अलावा एंडोस्कोपी, आजकल एक स्पेशल एंडोस्कोपीज भी आ गई हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कैप्सूल एंडोस्कोपी आ गई जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटेल तक भी अंदर तक देख सकती हैं। और एक चीज को कहते हैं एंट्रोस्कोपी। एंट्रोस्कोपी भी आप याद रखिए, एंट्रिक वर्ड, इट इज ऑल्सो फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले नॉर्मली हम जो देखते हैं फूड पाइप, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट ही देख पाते हैं, बट अब स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम काफी हद तक स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे तक भी जाकर इसके अंदर देख सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा एंडोस्कोपी से रिलेटेड कॉस्ट की। तो एंडोस्कोपी में आपको बताना चाहूंगा एक सिंपल डे केयर प्रोसीजर है, 3 to 5,000 रुपीज इसकी कॉस्ट है। कुछ हॉस्पिटल्स में महंगा भी हो सकता है। कई बार सेडेशन और एनेस्थीसिया अगर साथ में लेना तो कॉस्ट बढ़ के 5 से 10 हज़ार रुपए तक हो सकती है। कई बार कुछ प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कई बार फूड पाइप में जैसे
ब्लीडिंग रोकी है, बैंडिंग करी है, तो बैंडिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, या फिर अल्सर्स में हीमोक्लिप वगैरह लगाएं अल्सर्स की ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तब कॉस्ट बढ़ जाती है, या फिर कोई बायोप्सी ली हुई हो तो तब कॉस्ट बढ़ जाती है, इट कैन गो अप टू 15 to 20,000 रुपीज। मगर आपको ये समझना है कि उसमें कोई प्रोसीजर भी किया गया है साथ में, इस वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये था सारा एंडोस्कोपी से रिलेटेड। अगर इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें अपना कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।